पिंड पैल में उन्होंने कबूतर रखे थे, 5000 करीबन कबूतर थे, जो हमारे रिलेटिव्स हमें बताते हैं कि हजारों की तादाद में कबूतर थे, और उन्हीं को सबको सोने के छल्ले डले होते थे। सोने के छल्ले डले होते थे। अच्छा। कहते हैं कि वो इतने खतरनाक थे कि उनको इन्होंने उनके अंदर भूसा भर के तो लटका दिए कुछ लोगों को, ताकि डर जाए लोग। डर चल। हमारे घर के जो थे बख्शी बूरा छिबर और बख्शी राधा कृष्ण छिबर, ये दोनों जर्नैल थे, और इनको एक पद मिला था, यानी कि गवर्नर की एक कुर्सी थी। आज गिलगित से बल्गिस्तान से लेके लेह लद्दाख तक सारा एरिया इनके अंडर था। बिल्कुल वो स्वामी विवेकानंद की तरह उनको मानते थे, स्वामी विवेकानंद को, वही उनके गुरु थे। और जब वो वापस आए तो कहते शिप भर की उनकी जो बुक्स आई वो इतनी ज़्यादा थी। मेरे परदादा जी का नाम बख्शी रामदास वजीर वजारत था। मेरे दादाजी बख्शी ठाकर दास, जो एज ए जज फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज ए उनकी बिम्बर में हुई। नमस्ते व्यूअर्स, आज हम एक हेरिटेज हाउस में बैठे हुए हैं। ये धौंतली बाज़ार में है, पंचतीर्थी के पास, और ये घर 150 साल पुराना है, और इस घर के बाहर लिखा हुआ है वज़ीर वज़ारत पुंछ। सो ये घर जो इलस्ट्रियस छिबर फैमिली थी, जिनके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने रूल किया है एज वज़ारत ऑफ पुंछ, और वन ऑफ द मेंबर मूलरा छिबर जी थे जो गवर्नर थे गिलगित के। सो आज हम उस फैमिली की बात करेंगे जिनके अभी जो प्रेजेंट डिसेंडेंट हैं उनकी फैमिली के, उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं निरुपमा बख्शी जी। And why we are talking to her, because she is responsible for bringing the history of her family to light, because log bhul gaye the, but over there she has been working to get the documents from the archives and various places, and now she will be talking to us. वो हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी ये फैमिली जो इतनी illustrious थी, लोग भूल गए हैं, उसकी हिस्ट्री वापस लाई है, और थ्रू डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, और उनसे हम आज बात करेंगे। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। तो आंटी से मैं पहले इंट्रोडक्शन करा दूं कि ये छिबर फैमिली को बिलोंग करती हैं, लेकिन इनकी शादी श्री ओपी गुप्ता जी, जो वेरी वेल नोन डेंटल सर्जन थे जम्मू के, उनके साथ हुई थी। बट स्टिल शी हैज़ डन अ लॉट टू ब्रिंग द हिस्ट्री ऑफ हर फैमिली बैक टू लाइट। तो आज हम इनसे इसी छिबर फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो आंटी आप हमें शुरू से बताइए। ऐसा है बेटा कि मैं जब पैदा हुई तब तो मेरा जन्म जलाका महला में हुआ, मगर जब पार्टीशन हुआ तब मैं 1944 में मेरा जन्म हुआ है। तो पार्टीशन 47 में हुआ, तो वो महल्ला जो था वो जुलाओं का महल्ला था जी। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे बख्शी रामदास वजीर वजारत जी, उन्होंने सोचा कि अब सेफ़ नहीं है वो इलाका हमारे लिए, तो हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद हम लोग उन्हें घर लिया रेडियो स्टेशन के पास। अच्छा, हाँ, जो प्रेजेंट रेडियो स्टेशन। हाँ, रेडियो स्टेशन अभी भी वो है, मगर रेडियो स्टेशन का वो जो घर था वो हमारी फैमिली के हिसाब से बहुत छोटा और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से भी बहुत छोटा था। तो फिर हमने लिया धौंतली बाज़ार कूचा नार सिंह में हमने घर, और ये घर लिया है हमने 1950 में। 1950 से जो मेरी मेमोरी में, तब हार्डली मैं 6 साल की हुई हूँ, और 6 साल की जो मुझे यादें हैं वो यही हैं कि मेरा बचपन बहुत ही रायल तरीके से गुजरा था। उसमें मेरे बड़े बुज़ुर्ग जो थे वो घर की शान थे, और एक स्टैंडर्ड था जो बड़े कम लोगों में उस टाइम मैंने देखा था। घर में 5-6 काम करने वाले भी थे, पर हमारी फैमिली में मेरे माता पिता, मेरी दादी और मेरे परदादा और हम 4 भाई बहन थे। जो आपके परदादा थे उनका नाम? बख्शी रामदास वजीर वजारत। मेरे परदादा जी का नाम बख्शी रामदास वजीर वजारत था। मेरे दादाजी बख्शी ठाकर दास, जो एज ए जज फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज ए उनकी बिम्बर में हुई, और उसके बाद वो 30-32 साल में वो एक्सपायर हो गए। वो लंदन में पढ़े थे, सारी एजुकेशन उन्होंने लंदन में ली। जब वो यहाँ आए तो उनको एज ए जज अपॉइंट किया गया, मगर वो हार्डली 6 महीने उनकी जॉब रही या कुछ थोड़ी देर के लिए। उन दिनों 1919 में ये प्लेग बीमारी फैली थी। 1919 में उस प्लेग की बीमारी में उनकी डेथ हो गई। उनका सर्टिफिकेट जो शिप पे जा रहे हैं वो भी मेरे पास पड़ा है कि वो इतनी उम्र के थे। 23 अगस्त 99 को 89 में वो जा रहे हैं, और मयाल ब्राह्मण हैं, और
जब वो 7 साल वो बाहर रहे, पढ़ाई तो उनकी कम थी मगर वो सारा वर्ल्ड घूमते रहे कहते हैं। वो सारे बड़े शौकीन किस्म के थे, पढ़े लिखे, और स्वामी विवेकानंद उनके गुरु थे। उनकी जो फ़ोटो है अभी मेरे पास एक ऐसी है जो बिल्कुल वो स्वामी विवेकानंद की तरह, उनको मानते थे स्वामी विवेकानंद को, वही उनके गुरु थे। और जब वो वापस आए तो कहते शिप भर की उनकी जो बुक्स आई वो इतनी ज़्यादा थी, जैसे कहते हैं कोई एक एक पेन पन्ना उन्होंने पढ़ा हुआ था, उस पर वो टिक मार करे हुए थे। देखने वाले कहते हैं कि वो इतनी किताबें कैसे पढ़ गए, कितनी उनके पास नॉलेज थी। एस्ट्रोलॉजी वो जानते थे, और मैंने भी उनकी वो चीज़ें देखी हुई हैं। नीचे पाँव में वो खड़ाऊँ की, चंदन की खड़ाऊँ की वो पता नहीं पहनते थे। और वो कहते हैं जब उनकी बीमार हुए तो उन्होंने प्लेग फैला था तब, तो उन्होंने कहा कि सभी का इलाज, नौकर भी 2 बीमार हो गए तो उनका इलाज कहते हैं इनका करो, मेरा नहीं करना, मेरा समय आ गया। अच्छा, उन्होंने प्रेडिक्ट कर हाँ, दिया। उन्होंने कहा मैं पिछले जन्म में साधु था, मैं साधु था और वहाँ मेरे से कोई त्रुटि होगी और मैं इस जन्म में आया हूँ, बस ये है मेरा समय आ गया, मेरा इलाज। उन्होंने दवाई नहीं ली, उन्होंने दवाई ली, उन्होंने कहा ये मेरा समय है, मैं जा रहा हूँ। और यही मेरी पिछले जन्म में वाइफ थी, तब ये मेरी शिष्य थी जो मेरी अभी वाइफ बन के आई है, परमेश्वरी देवी। और बस वो चले गए। और उनकी जितनी किताबें थी वो लाइब्रेरी पूरी थी उनकी, बक्से भर भर के जो आए हुए, वो फिर मेरे परदादा जी ने रणवीर लाइब्रेरी को दे दी कि मेरे घर में और तो कोई है नहीं जो इस किस्म की किताबें पढ़ेगा, तो उन्होंने सारी, उन्होंने कहा फिर हमारे ये मेन, हाँ, मैं रणवीर लाइब्रेरी में अच्छा, वहाँ डोनेट होती है। डोनेट कर दी सारी। वो सारी लॉ की किताबें होंगी। ला की दी, जर्नल भी थी। जर्नल भी उन्होंने थी। कहते इतनी 7 साल उन्होंने लंदन में लगाए और कोई जगह नहीं छोड़ी, जर्मन, जापान, कोई जगह नहीं, देश नहीं छोड़ा यहाँ वो घूमे नहीं। तो कहते थे उनको शौक था सीखने का भी, पढ़ने का भी और घूमने का भी शौक था। एक अमीर बाप के बेटे थे, वजीर वजारत के पुत्र थे, अकेले, उनकी कोई बहन नहीं थी, कोई भाई नहीं था, अकेले बेटे थे। तो उसके बाद वंश कहाँ रहा, तभी मेरे पिता की उन्होंने शादी जल्दी कर दी कि आगे वंश की वृद्धि हो, वंश तो खत्म हो जाता ऋतु। तो उन्होंने छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी कि इससे वंश हो। नेचुरली बच्चे होंगे, 3 बेटे उनके हुए। हमारे घर में जो खानदान से पीछे एक एक बेटा चल रहा था। अगर मूलराज जी शादी ना करते दूसरी, तो उनका एक ही बेटा बख्शी रामदास होता। राधा कृष्ण जी के भी एक ही बेटा थे, मूलराज जी का एक बेटा था बख्शी रामदास। मगर जब उन्होंने सेकंड मैरिज करी, जबकि बेटे पोता भी हो चुका था, तब उन्होंने शादी करी, तो नेचुरली फिर उनके आगे भाई भी बन गया उनका एक स्टेप ब्रदर। अच्छा, अदरवाइज तो अदर एक ही था, उनकी कोई बहन भी नहीं थी। फिर आगे मेरे दादा आए, वो भी इकलौते आए। आगे मेरे फादर आए, वो भी इकलौते थे और उनकी एक बहन थी। मगर जब हम लोग पैदा हुए तो हम 4 आए, 3 भाई और 1 बहन। तो हम जो छिबर फैमिली है, जो बख्शी रामदास जी की फैमिली है, उनकी हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे, उनकी कंट्रीब्यूशन टू दिस स्टेट, टू दिस कंट्री। तो उनके जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन हैं, जो निरुपमा जी के बेटे हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि व्हाट डज़ ही नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस फैमिली, जो इनके नानिहाल की तरफ से हैं। और बिकॉज ही टेक्स लॉट ऑफ प्राइड कि मैं उस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। तो हम इनसे पूछेंगे कि आपको जो ये बुजुर्ग थे उनके बारे में क्या पता है और कैसे आप उस चीज़ को फील करते हैं कि यू बिलोंग टू सच ए इलस्ट्रियस फैमिली। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और डोगरा डायनेस्टी पे काम करने का, और जो आप ये काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि डोगरों की जो हिस्ट्री है ना, वो एक बहुत मायने रखती है। डोगरों ने राज किया हुआ है। डोगरे मैं नहीं है कि हमारे घर के राज किया हुआ है। डोगरे जो थे एक मार्शल कौम रही है। डोगरों की सारी कौम ही हमारी मार्शल रही है और डोगरों की हिस्ट्री पे आप काम कर रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया और भी बड़ी है, आप प्रॉपर एक डोगरों के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो इससे मैं ये कहूँगा कि जिस घर से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं इसी घर में पैदा हुआ, अपनी माँ के घर में पैदा हुआ। तो इस घर से मेरा रुझाव जो है ना वो बचपन से है। जैसे एक बच्चे को आप किसी सिख के घर दे दो ना, तो वो सिख ही सीख जाता है। तो मुसलमान के दोगे तो मुसलमान ही सीख जाएगा, ठीक है ना, वो कुरान पढ़ना जान जाएगा। तो मैं इसी घर में पैदा हुआ हूँ। मैं अपने फादर साइड से भी ज़्यादा इस घर से ज़्यादा लगाव था। ये नहीं है कि मेरे फादर साइड मेरे फादर सीनियर डॉक्टर रहे हैं, डॉक्टर ओपी गुप्ता हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं। 5 पीढ़ियाँ हमारी मेडिकल में रही है। मेरा दादा परदादा सब डॉक्टर रहे हैं और बड़े वेल नोन, और मीरपुर से बिलोंग करते थे। वो फैमिली जब यहाँ आई तो उन्होंने भी बड़ा कुछ फेस किया है।
तो जो मैं अपनी फैमिली के बारे में जाता है, देखिए जी, जर्नैल हमारे जनरल जोरावर सिंह हुए हैं, हरि सिंह नलवा हुए हैं, तो और भी जर्नैल हुए हैं। अब हमारे घर के जो थे बख्शी बूरा छिबर और बख्शी राधा कृष्ण छिबर, ये दोनों जर्नैल थे और इनको एक पद मिला था यानी कि गवर्नर की एक कुर्सी थी। आज गिलगित से बल्गिस्तान से लेके लेह लद्दाख तक सारा एरिया इनके अंडर था, जितना एरिया था इनके अंडर था। अंडर होने के बावजूद इनको उसी कारण से इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जंगें लड़ी हैं, इसीलिए उनको बख्शी बूरा छिबर को गवर्नर गिलगित कहा गया, का पद दिया गया। उनके बेटे जो थे वजीर वजारा थे बख्शी रामदास, जो अपने पुंछ के थे। उनकी जो जगीरें उन्होंने छोड़ दी, लेकिन हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ थी, जो भी पीढ़ियाँ थी, उन्होंने एक के बाद तरक्की की। और ये जो बख्शी बूरा छिबर थे, ये थे पिंड पैल से। पिंड पैल में हमारे 152 पिंड थे जहाँ ये रहते थे। तो जितनी हमारी प्रॉपर्टी थी मेरे ख्याल में, और खरीदो फरोश थी, मेरे ख्याल में शहर के शहर बसते हैं। राजों के पास भी, मैं कहता हूँ कि राजों की भी हिस्ट्री कुछ है मेरे पास पड़ी हुई, उनसे भी ज़्यादा जो प्रॉपर्टी थी वो इन लोगों के पास थी, क्योंकि इन्होंने वॉरियर थे। ये लड़ने वाली एक कौमी थी और जंगें लड़ी हुई हैं बाकायदा इन्होंने, इसीलिए ये गवर्नर के पद पे थे। ठीक है, उसके बाद बख्शी अपने आगे अपने इनके जो बेटे थे बख्शी रामदास के, वो थे बख्शी ठाकरदास छिबर। तो उन्होंने उनकी जो पढ़ाई हुई है वो लंदन में हुई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है। तब के टाइम के, वो कहते हैं ना जज की एक, इसमें कहते हैं थोड़ा मजाक भी करना चाहिए, उस टाइम के जो जज होते थे ना, तो एक कहते थे कि एक पंजाब में एक जज था, वो खड़क सिंह नाम का, तो वो अनपढ़ था। तो उनकी अदालत में एक स्टोरी बनी हुई है, उनकी अदालत में 4 मुजरिम आते हैं, उन्होंने कत्ल किया होता है, तो औरत कहती है कि इसने मेरे हस्बैंड का कत्ल किया है। तो उस टाइम के जजों की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी उस टाइम की इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं, आप सर्टिफिकेट वगैरह उनके देखें। तो जब जज साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये इनको तो फांसी की सजा इतनी दे कि वकील आ गया। तो उन्होंने कहा ये कौन है, ये वकालत करने, उन्होंने उसको भी फांसी दे दी। वो कहते खड़क सिंह के टाइम में, उस टाइम कोई भी सजा नहीं दी गई। तो इस तरह की जो पढ़ाई लिखाई होती थी, कोई 10वीं पढ़ा होता था, कोई 11वीं होता था, ग्रेजुएशन होता था, जज बना दिए जाते थे। लेकिन प्रॉपर एक उन्होंने पढ़ाई अपनी जो थी वहाँ के करके आए। उसके बाद जब छोटी ही उम्र में उनकी डेथ हो गई, जब मेरा नाना मेरे ख्याल में 2 साल के थे, तो ठाकरदास जी की डेथ हो गई। तो उनके जो दादा थे वो संभालने वाले थे। अच्छा आशीष जी, ये जो ठाकुर दास छिब्बर जी थे, जो जज थे बन के विलायत से पढ़ के आए, उनका कुछ कबूतरों के साथ में कोई स्टोरी है जो आपके साथ भी लिंक्ड है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस टाइम वर्ल्ड फेमस हूँ, इस टाइम कबूतरों में भी। और मैंने जितनी भी ब्रीड्स रखी हैं, सारे राजा महाराजाओं की, नवाबों की, जगीरदारों की, जो पुरानी ब्रीड्स हमारी इंडिया में चल रही है, इवन की पुलिस डिपार्टमेंट में जो हमारे कबूतर थे वो भी रखे हैं। अच्छा। अमेरिकन हुमर जो हैं वो भी रखे हैं मैंने। जो मैसेंजर पिजन है, लास्ट अभी कबूतर बिका 14 पॉइंट कुछ करोड़ का बिका। अच्छा, तो ये आपके माध्यम से, ये कहाँ से आया आपको? ये मेरे मामा थे, क्योंकि वजीरों की औलादे थी। तो मेरे मामा ने, जैसे ही मैं पैदा हुआ तो मुझे कबूतर और कुछ खरगोश ला दिए। वो अच्छा। मैंने कबूतर रख लिए, और जब मैं 4-5 साल का हुआ तो उनकी डेथ हो गई। तब से मुझे ये शौक गया ही नहीं है। अच्छा। शौक गया ही नहीं है। वो पूरे वजीरों की औलादे थी, वो पतंगबाजी भी करते थे, पतंगबाजी का भी उनको शौक था, शिकार का भी उनको शौक था, गन्स वगैरह थी उनके पास, जो मेरे बीच वाले मामा थे कृष्ण छिबर। तो ये शौक उनसे आया। लेकिन जब हिस्ट्री निकली तो मेरे जो मम्मी के दादा थे बख्शी ठाकरदास छिबर, जो लंदन से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, तो इतने पढ़े लिखे बंदे होने के बाद जो पिंड पैल में उन्होंने कबूतर रखे थे, 5000 करीबन कबूतर थे, जो हमारे रिलेटिव्स हमें बताते हैं कि हजारों की तादाद में कबूतर थे, और उन्हीं को सबको सोने के छल्ले डले होते थे। सोने के छल्ले डले होते थे उस टाइम में, वो इतने शौकीन थे। लेकिन उनकी जल्दी ही डेथ हो गई, कहते हैं ब्लड में आया था। ऐसे मेरे ताए ने भी, सगा ताया था, उन्होंने भी एक शौक था उनको कबूतरों का। तो कबूतरों का शौक जो है ना, बड़ा रॉयल शौक है, जिसे बदनाम किया। मैंने अपने घर में रखे हुए थे, सारे रॉयल ब्रीड्स हैं मेरे पास, सारी ही रॉयल ब्रीड्स हैं। और हमारे तो पाकिस्तान से चले, मेरी दोनों फैमिलियां जो थी वो पाकिस्तान से ही हैं। हाँ जी। और मुजाल हिस्ट्री में अगर हमारी हिस्ट्री है, देखिए, एक तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये एक हुसैनी ब्राह्मणों का घर है। लोग पूछते हैं कि मुसलमानों से क्या, मैं जो शिया बरादरी है हमारी, उसमें ये हजारों सालों से हुसैनी जो ब्राह्मण है हमारे, छिबर कास्ट हो गई, दत्त कास्ट हो गई। दत्त जो है प्योर हुसैनी है, जो मेरे मामे हैं, मम्मी के मामे हैं, जो आगे मेरे मामे हैं या मासी हैं, वो दत्त जो है कास्ट प्योर हुसैनी ब्राह्मण है। ये जो कास्टें चल रही हैं हजारों सालों से ये लड़ रही हैं। हम दान देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं है।
Warrior तो जो class है। हम वॉरियर हैं, वॉरियर जैसे राजपूताना शासन में हुए हैं ऐसे ही हम हुए हैं। तो हमारा तो हजारों सालों का रिकॉर्ड है। तो करबला की जो लड़ाई हुई थी जिसमें हुसैन की जगह हमने कुर्बानियाँ दी थी दत्तों ने, वो तो 1300 साल पहले की बात है। तो ये जो वॉरियर जो हमारे में ब्लड है, जो खून है, मैं तो यही कहता हूँ कि किसी बच्चे में माँ का खून होता है, किसी में बाप का खून होता है, ब्लड आपके चलते हैं। तो अगर किसी बच्चे में अगर ब्लड अगर माँ का होगा तो वो वैसा ही होगा, उसी खानदान से चल रहा होगा। इसलिए हमारी कद काटी। और मेरे फादर साइड के इतने थे, फादर का कद था ठीक, लेकिन मेरी दादी छोटे कद की थी। लेकिन मम्मी के जो मामे कहते हैं वो सारे 6-6 फुट के थे। तो मेरी हाइट जो है 6'1" है, दूर से लगता भी वो चलता फिरता। तो ये वॉरियर कौमें जो हैं जो पुरानी चली आ रही हैं। और मजाल कास्ट मैं यही कहूँगा, एक वॉरियर, एक तो लड़ने वाली कौम थी, दूसरी पढ़ी लिखी कौम थी। हमारे पीछे आप देखें, बुजुर्ग देखें जिन्होंने पढ़ाइयाँ की है, शायद इतनी पढ़ाई उस टाइम में, उस ज़माने में किसी ने की हो। तो ये जो कौमें थी ये बनी हुई थी, एक तो पढ़ाई के लिए बड़ी मशहूर थी और दूसरी ये मार्शल भी थी। तो ये जो कबूतरों का जो शौक है, ये मेरे मामा जो थे वो डला गए, तो उसमें बख्शी ठाकरदास का भी रोल था। तो अब जो कबूतर हैं जो मेरे पास शौकीन हैं, जो मैं शौक कर रहा हूँ इस टाइम, वो काफ़ी तादाद में है और हिंदुस्तान में टॉप नंबरों पे हूँ कबूतरों में भी। ये है कि शौक है मुझे, और ख़ानदानी, एक जिसे कह सकते हैं ख़ानदानी शौक से रखा हुआ है। मुर्राद छिब्बर जी थे, इनकी कोई स्टोरी कहानी? मूरत छिब्बर जो थे बड़े खतरनाक बंदे हुए, जो मेरे भी बुजुर्गों ने, जो मम्मी के से भी बड़े थे, जैसे जो हमारे घर में थे, जो उन्होंने सुनाया, वो कहते थे वो इतने जालिम थे। जैसे जनरल जोरावर सिंह, हरी सिंह नलवा हुए हैं, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर तो थे ना बिल्कुल डिफरेंट थे। तो बख्शी मूरत छिब्बर का भी ना बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल लाखों में कोई पहचाने जाते हैं। जैसे मेरा अभी हाइट है 6'1" हाइट है, लगता हूँ दूर से चलता हुआ। उनकी जो स्ट्रक्चर था, बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा, और जालिम बंदे थे वो। जब कबाली होते थे, कबालियों को उन्होंने बड़ा वो कहते हैं कि इतना कट वट किया कि वो उनके नाम से, उनका निक नेम जो था मूला था। वो कहता था मूला आ जाएगा, इसलिए मूले के नाम से उनसे डरते थे। गवर्नर वो रहे हैं, बड़े जालिम किस्म के इंसान रहे हैं। उनका ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने जब गलगित में उस वाले कबालिए जो थे, वो कबालिए आते थे, औरतों को उठा के ले जाते थे जब वो बाथरूम वगैरह के लिए जाती थी। अब तब ये टॉयलेट वगैरह होते नहीं थे, तो वो कबालिए उनको उठा के ले जाते थे, उनको वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई। तो उन्होंने क्या करा कि कबालियों को पकड़ के, ये कहते हैं कि वो इतने खतरनाक थे कि उनको इन्होंने उनके अंदर भूसा भर के तो लटका दिए कुछ लोगों को, ताकि डर जाए लोग। डर जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उस वक्त, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने ये सुविनियर दिया है बख्शी रामदास जी को फॉर द सर्विसेज व्हिच ही हैड रेंडर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये एक्नॉलेजमेंट है। ये बख्शी रामदास जी की अपने हाथों की लिखी हुई लेटर है, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है महाराज जी को, जो हमारे रूलर थे, कि उस वक्त 1919 की है, तो ये महाराजा प्रताप सिंह थे तब, कि मुझे ड्यूटी से, मतलब ही वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द ड्यूटी। ये बख्शी रामदास जी की जगह गया। व्यूअर्स, हम इसी पे एंड करते हैं। वी हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम निरुपमा जी, और उनके बेटे आशीष जी ने हमें बहुत सारी स्टोरीज सुनाई हैं। और अगर आपको भी जो ये हमारे गवर्नर ऑफ गिलगित थे और मूलराज छिब्बर जी, जिनके बारे में बात करते हैं कि उनका भी स्टेचर वाज नॉट लेस देन जोरावर सिंह और हरि सिंह नलवा, तो आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी होगी इनके रिलेटेड, प्लीज़ हमें कमेंट में बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू।